हाय। मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक बेरियाट्रिक और हर्निया सर्जन। आज हम बात करेंगे इंग्वाइनल हर्निया के लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के बारे में। जो इंग्वाइनल हर्निया होता है, जो कि हमारे पेट और जांग के बीच का एरिया है, जिसको हम ग्रोइन बोलते हैं, वहां पर जो हर्निया होता है, उसमें जो हम दूरबीन से सर्जरी करते हैं वो किस किस टाइप के हैं, कौन से टाइप का क्या एडवांटेज है, कौन से पेशेंट में कब क्या चूज किया जाता है, उस बारे में बात करते हैं। इंग्वाइनल हर्निया में ओपन सर्जरी का ऑप्शन हमेशा रहता है, पर आजकल हम उसे एक मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से करते हैं, जिसे आइदर लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी द्वारा किया जा सकता है। तो जब हम उसे लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी से करते हैं तो ये दूरबीन द्वारा सर्जरी एसेंशियली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांस एब्डोमिनल प्रीपेरिटोनियल रिपेयर, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम टैप कहते हैं, TAPP। दूसरा होता है टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर, जिसे हम कहते हैं टेप, TEP रिपेयर। और जो तीसरे प्रकार का सर्जरी है उसे हम कहते हैं ई-टेप, यानी कि एनहांस्ड व्यू या एक्सटेंडेड व्यू। तो हर इन तीनों के बारे में हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। जो ये टैप टेक्निक है, ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल, इसमें हम दूरबीन से पेट के अंदर जाते हैं। जो हमारा कैमरा पोर्ट होता है वो यूजुअली आपके नाभि के लेवल पे या मे बी उससे थोड़ा 1-2 सेंटीमीटर ऊपर पेट के अंदर जाते हैं, और वहां से हम हर्निया को देखकर और उसके फिर अपने कैमरा पोर्ट के दोनों तरफ 2 और 5-5 मिलीमीटर के पोर्ट डालकर और फिर हम उसे सर्जरी करते हैं। इस सर्जरी में जो आपके पेट का जो एकदम इनर मोस्ट लेयर होता है, जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, उस लेयर को डिसेक्ट किया जाता है। हर्निया देखने के बाद उस लेयर को डिसेक्ट करते हैं, हर्निया को रिड्यूस करते हैं। अच्छी खासी जगह बनाई जाती है, हर्निया के चारों तरफ अराउंड 5 से 7 सेंटीमीटर का स्पेस चारों तरफ क्रिएट किया जाता है, और फिर मेश प्लेस किया जाता है। ये मेश यूजुअली प्रोलीन मेश होता है, जो कि एक सिंथेटिक मेश है और मोस्ट कॉमन यूज होने वाला मेश होता है। इस मेश का जो साइज है, ये मिनिमम जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस है, वो मिनिमम साइज अराउंड 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का मिनिमम होना चाहिए। यूजुअली हम 15 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर का डालते हैं, डिपेंडिंग की हर्निया किस साइज का है, किस लोकेशन पर है, और हमने डिसेक्शन कितना बड़ा किया है। तो ये 15 से 17-18 सेंटीमीटर लंबा, और हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम 12 या 13 सेंटीमीटर चौड़ा, ताकि एक 5 से 7 सेंटीमीटर का ओवरलैप ऊपर और नीचे भी रहे, वैसे करते हैं। और फिर उस पेरिटोनियम को उस मेश के ऊपर क्लोज कर दिया जाता है, ताकि वो मेश डायरेक्टली आपके इंटेस्टाइन या अतड़ियों के कांटेक्ट में नहीं आए। तो ये टैप रिपेयर है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेज ये होता है कि यूजुअली जब हम पेट के अंदर जाते हैं तो हमको हर्निया के अलावा बाकी चीजें भी सब दिखाई देती हैं। इंटेस्टाइन अंदर गया है या सिर्फ फैट या ओमेंटम है वो अंदर गया है, दूसरी तरफ हर्निया है या नहीं है, बाकी के इंटेस्टाइन्स और दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, उन सबको देखने को मिलता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल जाता है सब तरफ का एक। और इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर दूसरी तरफ हर्निया है तो हमें बिना किसी एडिशनल प्रोसीजर के हम दूसरी तरफ भी उन्हीं 3 पोर्ट के थ्रू ये सर्जरी कर सकते हैं। तो ये बायलैटरल हर्निया में यूजुअली बहुत काम आता है। अब हम बात करते हैं टेप के बारे में, यानी कि टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर। टेप रिपेयर में भी जो हमारा मेश होता है ये उसी पेरिटोनियम के ऊपर होता है, पर टेप में हम पेट के अंदर नहीं जाते। इसे एक स्पेशलाइज्ड एक्सेस टेक्निक द्वारा हम
पेट के ऊपर ही डिसेक्ट करते हैं और पेरिटोनियम के ऊपर रहकर सारा डिसेक्शन और सर्जरी किया जाता है। तो इसका फायदा ये होता है कि हम पेट के अंदर नहीं जा रहे हैं, सारी सर्जरी हम ऊपर ऊपर से कर सकते हैं। मेश जैसे कि हमने बताया पेरिटोनियम के ऊपर ही रह जाता है, तो एनीवेज वो किसी इंटेस्टाइन अतड़ियों के कांटेक्ट में नहीं आता है। इसका एडवांटेज ये है कि अगर हम पेट में नहीं जा रहे हैं तो इंट्रा एब्डोमिनल कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और पोस्ट ऑप पेन वगैरह टेप में यूजुअली दूसरे टेक्निक्स के कंपैरिजन में कम होता है। अब हम बात करते हैं ई टेप के बारे में, यानी कि एनहेंस्ड टेप। ये टेप का ही एक एडवांसमेंट है जिसमें हम पोर्ट थोड़ा और ऊपर लेते हैं और उसकी वजह से हमें एक एक्सटेंडेड व्यू या एनहांस्ड व्यू जिसको बोल सकते हैं कि हमको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलता है सर्जरी के लिए। ये यूजुअली फायदा आता है ऐसे केसेस में जिसमें हर्निया काफी बड़ा है, जिसकी ऑलरेडी पहले हर्निया सर्जरी हो चुकी है। इन सब केसेस में हमको थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड व्यू मिलने से काफी फायदा मिल जाता है डिसेक्शन करने में, एक बड़ा डिसेक्शन करने में, जिसकी वजह से हम बड़ा मेश वगैरह डाल सकते हैं। इसमें फायदा या जो एडवांटेज है ई टेप का वो ये है कि जैसे कि हमने बताया कि हमको एक एक्सटेंडेड विजिबिलिटी मिलती है। इसके जो एक्सेस पॉइंट्स हैं या जो हमारे पोर्ट पोजीशंस है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, तो हम हर्निया के हिसाब से अपने पोर्ट पोजीशंस बदल सकते हैं। कोई बहुत रिजिड पोर्ट पोजीशंस नहीं है और ये कॉम्प्लेक्स इंग्वाइनल हर्नियाज के लिए काफी फायदेमंद है। अब सवाल ये आता है कि कैसे चूज किया जाता है कि कौन से पेशेंट में क्या करना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर्जन फैक्टर। सर्जन क्या प्रोसीजर करने में कंफर्टेबल है। हर सर्जन की अपनी चॉइस होती है या प्रेफरेंस होती है, जो डिपेंड करता है उनकी ट्रेनिंग पे, उनके नंबर ऑफ केसेस पे, वो कितने कंफर्टेबल है वो प्रोसीजर। तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारे सर्जन्स हैं जो टेप प्रेफर करते हैं, बहुत सारे सर्जन्स हैं जो टैप प्रेफर करते हैं। चूंकि ई टेप अभी एक नया प्रोसीजर है, बहुत लोग उसमें ट्रेन नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो ये करने लगे हैं बहुत सारे सर्जन्स अब ई टेप ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें उनका कंफर्ट लेवल काफी ज्यादा होता है। दूसरे फैक्टर्स है पेशेंट फैक्टर। पेशेंट फैक्टर यानी कि अगर पेशेंट की नाभि बहुत लो लाइंग है, यानी कि उनके प्यूबिक बोन और अम्बिलिकस के बीच का डिस्टेंस अगर कम है, जो हम एक कट ऑफ लिमिट मानते हैं वो रफली 15 सेंटीमीटर का होता है, तो अगर वो डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर या उससे कम है तो हम ई टेप ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अदरवाइज हम टैप या टेप ई टेप कुछ भी किया जा सकता है। फिर आता है हर्निया फैक्टर। हर्निया फैक्टर यानी कि अगर किस टाइप का हर्निया है, उसका लोकेशन कहाँ है, कितना साइज है, पहले उसका कोई सर्जरी हुआ है नहीं हुआ है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आप अगर आपको इस बारे में डिस्कस करना है तो आप अपने सर्जन के साथ बैठ के इन चॉइसेस पे डिस्कस कर सकते हैं कि आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या है। ये तीनों प्रोसीजर्स एक मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है, तो उसका फायदा ये होता है कि उसमें जो कट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, पेन बहुत कम होता है, रिकवरी बहुत फास्ट है। तीनों प्रोसीजर्स के जो आउटकम है, जो रिजल्ट हैं, कंपेरेबल हैं, कोई एक दूसरे पर भारी नहीं है कि कोई एक ज़्यादा बेटर है या दूसरा कोई इंफीरियर है, पर यह है कि सर्जन का कंफर्ट लेवल वो प्रोसीजर करने में और पेशेंट की सूटेबिलिटी चूज करती है कि कौन सा प्रोसीजर किस में किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।